हेलो, नमस्कार। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था? जन्नत सी लगने लगी थी जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं थी। जन्नत सी लगने लगी थी जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं थी। मेरा हम सफ़र जब सफ़र हो गया, मेरा हम सफ़र जब सफ़र हो गया था, रास्तों की ज़रूरत ही ना थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे। आज एसेक फाउंडेशन वेज का लेक्चर 5 आ रहा है। इसके पहले आप लोगों को 4 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने चारों लेक्चर देखे होंगे, एंजॉय किया होगा। काफ़ी लेक्चर में काफ़ी चीज़ें समझ में। आज लेक्चर 5 है। डेली आपको कितने समय मिलेगा? एवरीडे 8 PM, रात को 8 बजे। बार बार बोल रहे हैं कि इंग्लिश में एक चीज को अब डर निकाल दो कि अब डरना नहीं, करना है। अब डरना नहीं, क्या है? करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया है। ये बात याद रखना। दोनों बातें क्विट अपने कॉपी पर लिख लें कि अब इंग्लिश नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक क्विट डाल के लिखें कि इंग्लिश से अब डरना नहीं, करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया है। आगे वाला पॉइंट क्या है, डेली बताते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एसिक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लेक्चर जो लोगों का 1, 2, 3, 4 चारों लेक्चर की पीडीएफ वहां पर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। फेसबुक पर पेज और ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? एक क्विट वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, फिर आज लिखना है कि क्या लिखा है यहाँ पर है। स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने लिखिए। क्विट से इंपॉर्टेंट, इसे क्विट से आप पॉइंट मानिए, जो भी आप मान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करें कि स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। लिखा है यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश इट्स बाई अभय सोमवंशी। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं हम। यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश बाई अभय सोमवंशी। इस क्विट्स को, इसको और इसको, इन दोनों को लिखना है कॉपी पर। और क्या लिखना है? डरना नहीं, करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया। चारों पॉइंट डेली जब भी पढ़ें, ये चीज आप माइंड में अपने रिकॉल करें कि नहीं, अब हमें इंग्लिश नहीं, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं, करना है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कहाँ पर पहुंच गए थे, वही पॉइंट समझाते हैं। लिखा है, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्लास में जो भी हम फाउंडेशन बेच है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या बता रहे हैं? सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे हैं हम कि सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। इस क्लास में और क्या आप लोगों को बताया जा रहा है? और क्या बताया जा रहा है? देखिए, और क्या बताया जा रहा है, सामने लिखा है आप लोगों का। हम देखिए अंडरलाइन करते चल रहे हैं। लिखा है कि सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। क्या हुआ, आज लिखने में कोई दिक्कत आ रही है? लिखा है इस क्लास में प्रयुक्त विभिन्न टर्म्स की जानकारी हमें किस रूप में मिल रही है? संक्षिप्त रूप में मिल रही है। मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं। ब्रीफ का मतलब है कि वैसा इंट्रोडक्शन करा रहे हैं जहां पर आप लोगों को लगे कि हाँ, आपके लिए कोई चीज यूजफुल, आप उसके बारे में सुने, समझें और जानें। आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कितने क्वेश्चंस हो गए थे, पॉइंट हो गए थे डिस्कस? 25 आप लोगों के पॉइंट हो चुके थे। कितने हो चुके थे? 25 पॉइंट हो चुके थे। 4 लेक्चर में आपके 25 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। ध्यान रखना, आज 5वां लेक्चर है, इसमें देखें कितने पॉइंट होते हैं। हमने बताया था कि 12 से 15 क्लास लग सकती हैं या 10 से 12 भी हो सकती है। मैक्सिमम 15 क्लास में आपका खत्म हो सकता है, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 26 पर लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता गए हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में आज जानते हैं कि लिखा है किसी वाक्य में वर्ब के बाद आने वाला चाहे नाउन हो या आपका प्रोनाउन हो, यदि उस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से कोई समरूपता, मतलब होता है सेमनेस रखता है, तो वह वर्ब का क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जैसे ऐसे समझ लिए, नाउन आ जाए चाहे प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने रमेश। रमेश क्या हुआ? रमेश सिंगुलर है, प्लेज फुटबॉल। यहाँ फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रमेश से कोई समरूपता नहीं है। नहीं, रमेश से इसमें रमेश क्या कर रहा है? रमेश तो प्लेज कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल क्या हुआ है? फुटबॉल यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट। फुटबॉल बता रहा है कि क्या कर रहे हैं फुटबॉल के साथ? वो खेल रहे हैं, फुटबॉल को हाथ में नहीं लिए हैं। इसका मतलब है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर रमेश तो डायरेक्ट फुटबॉल से संबंधित है, रमेश फुटबॉल खेल रहा है,
यहाँ पर जो प्ले है, फुटबॉल वो हाथ में नहीं लिया हुआ है, समझ रहे हैं, हाथ में नहीं पकड़े है कि फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। यही क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो नोट डाल के लिखा है बेहद इंपॉर्टेंट बात है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि हमने लिखाया है नोट डाल के, देखिए हमने नोट डाल के लिखाया है, नोट डाल के क्या लिखा है, नोट डाल के एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, मतलब बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट को नहीं। इसका अर्थ ये हुआ है कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। चलिए बेसिक आराम से समझ लीजिए एक लाइन में कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम तब बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। ध्यान रखना, अगर उस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो हम उसका पैसिव नहीं बना पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि रमेश राइट्स अ लेटर, रमेश राइट्स अ लेटर। देखिए यहाँ पर लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ग बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। ऑब्जेक्ट इसका मतलब इसका पैसिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय रमेश। ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी मिलेंगे, ऐसा ना हो कि तुरंत पकड़े और कटप्पा की तलवार की तरह उठा के काटने लगे, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये हो गया आंसर। ऐसा नहीं करना है, जो बात बोल रहे हैं बार बार उसे समझना है। लेकिन यहाँ पर देखिए रमेश इज माई फ्रेंड। अब देखिए इज का क्या बनाओगे, इसका यहाँ इसका पैसिव बना सकते हैं, माई फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट है, इसका पैसिव नहीं बन सकता। बना के चाहे देख लीजिए, माई फ्रेंड इज। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या बनाओगे इज के बाद में, इज को क्या कर दोगे, खुद सोचो कि माई फ्रेंड इज। अरे पैसिव वॉइस में पैसिव का मतलब है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ लेके चलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है डिटर्मिनर का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्मिनर, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को कि डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव्स, जो भी डिटर्मिनर होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया है। एडजेक्टिव से अलग क्या किया गया है, नहीं किया गया है। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का ही भाग हैं, डिटर्मिनर्स के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डिटर्मिनर कौन से हो गया, आपका ए हो गया है, आपका एन हो गया है, आपका दा हो गया है, सम हो गया है, आल है और मच है, वॉथ है, फ्यू है, लिटिल है, होल है, मच है, मेनी है, ये सब क्या है आपके जितने भी होते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं। यही एडजेक्टिव, मतलब डिटर्मिनर ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटर्मिनर को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया है। मतलब ये नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, नाउन के पहले ही कौन प्रयुक्त होते हैं, आपके एडजेक्टिव भी प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स को जोड़कर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ भी नहीं जोड़ सकता है। अब एन में ना तो सफिक्स जोड़ेंगे आप, ना तो कोई प्रीफिक्स जोड़ेंगे, जबकि एडजेक्टिव्स के रूप में परिवर्तन संभव है। मतलब ये समझ लेना, इसमें इतना डिफरेंस है कि डिटर्मिनर में कभी भी कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर हम उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि एडजेक्टिव में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़कर हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा था ब्लैक, अब ब्लैक में हमने जोड़ दिया है, ब्लैक में आई एस एस जोड़ दिया, ब्लैक हो गया, एन ई डबल एस जोड़ दिया, ब्लैकनेस हो गया। जैसे हमने गुड लिखा था, गुड में हमने एन ई डबल गॉडनेस हो गया। जैसे हमने फास्ट में ई आर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ई एस टी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जोड़ सकते, एडजेक्टिव में हम प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़कर परिवर्तन कर सकते हैं, पर डिटर्मिनर्स में सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़कर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, शायद ही पहली बार ये वर्ड सुना हो। अगर आशा करते हैं पहली बार सुना है, कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि सिंथेसिस पहली बार सुना है। अगर सुन चुके हो तो अच्छी बात है, पढ़ा होगा 12th में, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सिंथेसिस को, इसे पढ़ा होगा। सिंथेसिस क्या होता है, यही एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बहुत से वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। मतलब ये है कि बहुत सारे वाक्य अगर रखे हुए हैं, सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस रखे हुए हैं, 5 6 या 7 सेंटेंसेस जो भी आपके रखे हुए हैं, उनको जोड़कर हम एक क्या करते हैं, संपूर्ण वाक्य बनाते हैं। इसमें ध्यान रखना क्या लिखा है, अर्थात। अर्थात मतलब है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को संयुक्त कर एक सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या मिक्स सेंटेंस की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस आपका समझना अलग है। मतलब ये कि सिंथेसिस कुछ नहीं होते हैं, जितने भी 4 प्रकार के सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंस होते हैं हमने बताया था, एक सिंपल होते हैं आपके, एक कंपाउंड होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं,
एक मिक्स्ड होते हैं। सिंपल में फाइनाइट वर्ब कंपलसरी है, इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अब ये मिक्स वाले जो होते हैं ये इनसे थोड़े डिफरेंस रहते हैं, इनसे मिलकर भी बनते हैं। इन्हीं सारे सेंटेंसों को जब एक बार में मिक्स कर देते हैं, जब इनको हम सारों को मर्ज कर देते हैं मतलब मिला देते हैं, उसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। उसे क्या हम कहते हैं? सिंथेसिस सेंटेंसेस कहते हैं। आशा करते हैं आगे समझ में आगे आज तक सुना होगा कि एनालिसिस। चलिए इसका हम एनालिसिस करते हैं, इस चीज का एनालिसिस करते हैं। सुना होगा ये सब सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी कि एनालिसिस करते हैं इसका, ठीक है, सुना होगा। क्या होता है? इसका अर्थ है कि वाक्य में विद्यमान क्लाउजेज, जितने भी क्लाउजेज की पहचान करना एवं वाक्य किस प्रकार का है इसकी जांच करना, अर्थात वाक्य में जानना कि कौन सी क्लाउज आपकी प्रिंसिपल है, कौन सी कोऑर्डिनेट क्लाउज है, कौन सी सबऑर्डिनेट क्लाउज है। क्या हम बोल रहे हैं? ये फिर जानना कि कौन सा सिंपल कंपाउंड है या सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या मिक्स्ड है। मतलब एनालिसिस जानते हो, खुद समझ रहे हो कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानना। किसी चीज के बारे में हम ऐसे जानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, हम क्या बोल रहे हैं कि एनालिसिस का मतलब यह है बच्चों कि कोई भी अगर एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में हम जानेंगे कि उस सेंटेंस में आपका क्लाउज कैसा है, प्रिंसिपल क्लाउज है या कोऑर्डिनेट क्लाउज है या सबऑर्डिनेट क्लाउज है। उसके बाद ये जानने के बाद हम जानेंगे कि सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या मिक्स सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है। इससे हम एनालिसिस करके ही चीजों को जान पाएंगे। आशा करते हैं दोनों पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने में क्या लिखा है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है आप लोगों का यहाँ पर कंजंक्शन। देखिए लिखा है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब ऐसे समझिए, आप लोगों ने जब कभी ट्रेन में सफर करते होंगे, ट्रेन में सफर करने के बाद मान लीजिए कोई स्टेशन पहुंच गए हैं, काफी स्टेशन होते हैं, जैसे लिखा है स्टेशन सेंट्रल अलग होता है, मिनी स्टेशन जैसे तुम्हारा जंक्शन हो गया है, सुना होगा आपने। जैसे कहीं किसी छोटे स्टेशन पर गए, वहां लिखा होता है जंक्शन, ये फर्रुखाबाद जंक्शन हो गया है आपका, मान लीजिए कासगंज जंक्शन हो गया है। जो भी जंक्शन होते हैं जहां पर आप खड़े हैं, वहां देखेंगे कि मान लीजिए उस जंक्शन पर आप मान लीजिए कासगंज खड़े हैं तो बोलेंगे कासगंज जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पर मान लीजिए लिखा है जंक्शन, यहां पर लिखा है आपका जंक्शन। जंक्शन का क्या मतलब होता है? मतलब यह होता है, जंक्शन का मतलब होता है कि मिनिमम एक से ज्यादा रास्ताएं, मतलब यह कि एक से दो रास्ताएं आपस हमेशा जुड़ेगी। मान लीजिए एक रूट अगर दिल्ली को जा रहा है, ये वाला रूट, तो अगर ये सीधे जा रहा है इसे हम जंक्शन नहीं बोलेंगे। पता चला ये इसी स्टेशन से एक रूट दिल्ली को जा रहा है, दूसरा रूट आपका मान लीजिए दूसरी जगह कानपुर जा रहा है, अगर दूसरा रूट आपका कानपुर जा रहा है, इसका मतलब ये वाली स्टेशन कैसी है? जंक्शन है। मतलब जंक्शन का काम होता है दो रास्तों को या दो चीजों को आपस में जोड़ना, इसी का काम है कंजंक्शन का। कंजंक्शन का भी ऐसे काम है कि दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स हों आपके, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? ए और बी को अगर जोड़ना है तो कंजंक्शन जोड़ेंगे। आपको अगर कोई वर्ड जोड़ने, राम और श्याम को जोड़ना है तो कंजंक्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई सेंटेंसेस जोड़ने हैं तो आपको कंजंक्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम आशा करते हैं जंक्शन से आप लोग समझ गए होंगे। क्या लिखा है इसके बारे में? इसके बारे में जो भी लिखा है आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में फिर बताते हैं और अच्छे से विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। विस्तार रूप से चर्चा है कि यह ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंसेस लिंकर कहा जाता है। मतलब यह कि शब्दों को भी जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन का काम ही है कि दो लोगों को आपस में जोड़ना। राम और श्याम को जोड़ना है तो कंजंक्शन का भाव लेना पड़ेगा। दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो कंजंक्शन का भाव लेना पड़ेगा। दो वर्ड्स को जोड़ने हैं तो सेंटेंसेस का भाव लेना पड़ेगा, कंजंक्शन में लेना पड़ेगा कंजंक्शन का। लेकिन यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन इज अ वर्ड डेट ज्वाइंस वर्ड आर सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब आपस में क्या करते हैं? ज्वाइंस करते हैं किनको? वर्ड्स और सेंटेंस को। वर्ड्स और के पहले इक्वल रैप के वर्ड जोड़े जाते हैं। देखिए इक्वल वर्ड मतलब है कि ज्वाइन क्या क्या करते हैं? वर्ड्स को करते हैं और सेंटेंस को करते हैं। टुगेदर मतलब साथ साथ में करते हैं। लिखा है कंजंक्शन इज अ ज्वाइनर वर्ड डेट कनेक्ट्स या कंजाइंस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के पार्ट को दूसरे सेंटेंस के पार्ट को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये कितने प्रकार के होते हैं इस पर भी बात करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर पहला पार्ट लिखा है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन के पार्ट कितने होते हैं? पहला पार्ट लिखा है को ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस दो समान रैंक,
जो समान रैंक के सेंटेंसेस या वर्ड को जोड़ते हैं। इस तरह कंजंक्शन, ये मुख्य क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट जितने भी कंजंक्शन होते हैं वो समान रैंक के सेंटेंस हों आपके या वर्ड हों, इनको जोड़ते हैं। इनके लिए हम प्रयुक्त सेंटेंस किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं, नॉर का प्रयोग करते हैं, वट का प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं, डॉट 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 ईटीसी, और भी जो होते हैं पॉइंट उनका भी प्रयोग करते हैं। क्या हमने बात बोली है, इस बात को ध्यान रखना कि कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, दो सेंटेंसेस में जोड़ना। पहला पॉइंट होता है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से कंजंक्शन होते हैं, वो इक्वल रैंक के दो समान रैंक के जो भी वर्ड होंगे उन्हीं को जोड़ेंगे, समान रैंक के वर्ड हो या सेंटेंस हो उन्हीं को जोड़ेंगे। फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, इट इनके जरिए जोड़े जाते हैं। बात करेंगे जब हम कि फॉर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, एंड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, बट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, इन चीज़ों की चर्चा हम आगे लेक्चर में करेंगे जब कंजंक्शन को विधिवत रूप से बताएंगे। अभी यहाँ पर समझना है। चलिए आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या है, एक तो कोऑर्डिनेट हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सब ऑर्डिनेट हो जाएगा। दूसरा क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए अब लिखने की हैबिट हल्की हल्की आ रही है, धीरे धीरे आ जाएगी। 10 से 15 लेक्चर बनेंगे, खूब लिखने की हैबिट इसमें आ जाएगी। लेकिन इस तरीके से लिखने से क्या है कि टाइम की बचत होती है, आप लोगों को साफ दिखाई देता है। अच्छे से जब दिखाई देगा तो आप अच्छे से उसके नोट्स बना लेंगे, प्रॉपर है। पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देते हैं। पीडीएफ हमें बताया है आप लोगों को है कि एसिक इंग्लिश चैनल है, आप लोग चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम पर सर्च करके वहां पर जुड़ सकते हैं, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, इन कंजंक्शंस द्वारा एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज, एक जो भी सब ऑर्डिनेट क्लाउज को अन्य क्लाउज से जोड़ा जाता है, इसे सब ऑर्डिनेट क्लाउज अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लाउज पर निर्भर है। मतलब ये है कि हमने बताया था कोऑर्डिनेट क्लाउज सिर्फ सब ऑर्डिनेट क्लाउज अपने एक क्लाउज पर क्या रहता है, हमेशा निर्भर रहता है। अब जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं वो सिर्फ सेंटेंस को जोड़कर किसी पर निर्भर नहीं रहते, अर्थ अपना पूर्ण निकालते हैं। इस तरह के कंजंक्शन कौन से होते हैं, देखना यहाँ पर लिखा है आपका आफ्टर, जितने हम कर रहे हैं क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है, और क्या लिखा है, आल्दो लिखा है, और आपका एज लिखा है, और एज इफ एक ही में है, और एज लॉन्ग एज एक ही में है, एज दो देखिए कितने होते हैं, और क्या लिखा है, बिकॉज होता है आपका, बिफोर हो गया है, इवन इफ हो गया, इवन दो हो गया है, इफ हो गया है, इफ ओनली हो गया, इन ऑर्डर डेट, इन ऑर्डर डेट, और हो गया है नाउ डेट, और वंस, रादर देन, सिंस, सो डेट, देन, डेट, दो, टिल, अनलेस, अनटिल, वेन, आपका वेन एवर, वेयर, और आपका वेयर एज, और वेर एवर, व्हाइल, वंस, रादर देन। ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में हमेशा, दो क्लाउज को आपस में हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन पहला वाला क्लाउज हमेशा दूसरे वाले क्लाउज पर निर्भर रहता है। जो भी सेकेंड क्लाउज आएगा वो पहले वाले क्लाउज पर हमेशा निर्भर रहेगा। कि पहले वाला क्लाउज अगर प्रिंसिपल क्लाउज आपका पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट में आएगा, अगर प्रिंसिपल क्लाउज आपका प्रेजेंट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट पास्ट किसी में भी आ सकता है। वो सेंटेंस के सीक्वेंस पर, सेंटेंस के भाव पर निर्भर करेगा कि हमें वहां पर किस प्रकार निर्भर करना है। आशा करते हैं ये जितने भी पॉइंट बचाए हैं सारे पॉइंट आप लोगों को पसंद आए होंगे। एक बात फिर बिल्कुल भी ध्यान रखना, कोई बात आप लोगों को भूलनी नहीं कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत हम मेहनत करते हैं। आप लोगों का भी कर्तव्य है कि चीज़ें कि क्या करें, एक बार आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी प्रकार को आपको क्वेरीज लेनी है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस पर आपको पहले वाले नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस पर आप कॉल करना है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। आशा करते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक बार फास्टली हम आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। देखिए सब ऑर्डिनेट क्लाउज पीछे बढ़ के हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए आज लेक्चर कौन सा है, लेक्चर आज 5 लेक्चर है एसिक फाउंडेशन बैच का। अभी इसके साथ से 8 लेक्चर और आने हैं, 10 भी हो सकते हैं, हम नहीं बता सकते कितने लेक्चर आएंगे। लेकिन जो भी लेक्चर आएंगे सारे लेक्चर आ सकते हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के प्रॉपर समझ में आए।
चलिए देखें, एसिक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप लोगों की प्राथमिकता है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ कभी नहीं भूलना है। यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाय अभय सोमन से, इसका भी बिल्कुल भूलना नहीं। ये पॉइंट आप लोगों को नोट करने, जिस तरीके से इंग्लिश के पॉइंट नोट करते उसे भी हर कॉपी में हर बार हर लेक्चर डालो, लेक्चर 4 उसके नीचे आदत बनानी है, इसी तरीके से पढ़ने की हैबिट बनानी है। लिखा है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के हमें बेसिक टर्म्स डिस्कस करने हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम संक्षिप्त रूप में दी जा रही जानकारी लेते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट जब भी बनेगा। ये ध्यान रखना कि सेमनेस को समरूपता की बात आगे ध्यान रखता है। देखिए इस क्लास में जब बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो हम पीछे वाले लेक्चर में बता चुके हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी वाक्य में वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, यदि उस वाक्य में अन्य नाउन या प्रोनाउन से कोई समरूपता रखता है तो वो वर्ब का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट से हम कभी पैसिव का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, राइम राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव बन गया है अ लेटर इज रिटन बाय रमेश। अगर हम आपसे कहें कि रमेश इज माय फ्रेंड, इसका आप पैसिव में बना के बताइए, इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि माय फ्रेंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बात ध्यान रखना। डिटरमिनर और एडजेक्टिव में इतना फर्क है कि डिटरमिनर को ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार हम एडजेक्टिव से अलग नहीं किया है, बस इनमें इतना डिफरेंस है कि एडजेक्टिव में प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर हम नए वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर में ना कोई सफिक्स लगेगा ना कोई प्रीफिक्स लगेगा। सिंथेसिस क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया है, इसमें हम सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस, जो भी सेंटेंस मान लीजिए सिंपल और कंपाउंड को हमें मर्ज करना है तो हम सिंथेसिस की सहायता से मर्ज करेंगे। कॉम्प्लेक्स और सिंपल को मर्ज करना है, सिंथेसिस से सहायता से मर्ज करेंगे। सबको मर्ज करना है तब भी हमें सिंथेसिस की आवश्यकता पड़ेगी। एनालिसिस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में एनालिसिस हम ये करेंगे कैसे पहचाने कि इसमें क्लाउज कौन सा है, कि प्रिंसिपल क्लाउज है, कि कोऑर्डिनेट क्लाउज है, कि सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या मिक्स सेंटेंस, इससे हम एनालिसिस से चीजें पता करेंगे। कंजंक्शन का काम क्या है, दो शब्दों को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, इनका काम है कंजंक्शन का आपस में जोड़ना। सेंटेंस दो, अभी तुम्हारे कंजंक्शन 2 नहीं 3, जो जितने प्रकार के होते हैं आज हम 2 प्रकार के डिस्कस कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट एक सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वह कंजंक्शन होते हैं जो इक्वल लेंथ के सेंटेंसेस या वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, जैसे फॉर हो गया, एंड हो गया, नार हो गया, बट हो गया, ये सारे सेंटेंसेस इक्वल लेंथ के जोड़े जाते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, इन कंजंक्शन द्वारा सबऑर्डिनेट क्लाउज को आपस में जोड़ा जाता है। पहला वाला क्लाउज जो भी दूसरा वाला क्लाउज होगा पहले वाले क्लाउज पर निर्भर रहता है। इन जो भी इसमें वर्ड लिखे हैं, जितने वर्ड्स लेने आप लोगों के माइंड में रखने हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बात करना बिल्कुल ना भूलें। आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।